अगले दिन जब दरवेश गली के नुक्कड़ पर मस्जिद के साये में बैठा था, दोनों बच्चे धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। दरवेश ने उन्हें देखा तो मुस्कुराया और प्यार से कहा, आओ बच्चों, बैठो, देखो ये खजूर हैं, लो खाओ। उसने अपने झोले से 2 खजूर निकाले और उनके हाथ में रख दिए। बच्चों ने नजरें झुका ली। उनके दिल में अपराध बोध था, मगर मां का हुक्म याद आ रहा था। दरवेश वजू के लिए मस्जिद की तरफ गया तो बच्चों ने मौका गंवाया नहीं। झटपट झोले का मुंह खोला। अदील ने फुसफुसाकर कहा, देखो इसमें क्या है, कोई जादू की किताब होगी या कोई ताबीज। लेकिन जैसे ही झोले के अंदर झांका, उनकी आंखें फैल गईं। उसमें न सोना था, न ताबीज, न कोई रहस्यमयी चीज। बस एक पुराना सा कुरान शरीफ रखा था और थोड़े से खजूर। दोनों बच्चे सहम गए। फिजा की आंखें भर आईं। भाई, ये तो अल्लाह की किताब है। अम्मी हमसे क्या करा रही हैं? हमें गुनाह हो जाएगा। अदील ने झोला तुरंत बंद कर दिया और कांपते हुए बोला, चलो जल्दी चलते हैं, ये काम गलत है। जब वो घर लौटे तो जरीना बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने झट से पूछा, क्या मिला? बताओ, क्या राज है उस झोले में? अदील ने हिम्मत करके जवाब दिया, अम्मी, उसमें तो बस कुरान शरीफ था और थोड़े से खजूर, कोई जादू नहीं। ये सुनकर जरीना का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से में कहा, झूठ, तुम दोनों ठीक से नहीं देख पाए। जरूर उसने कोई चाल चली होगी, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूं। अगर पहली चाल नाकाम हुई है तो दूसरी और बड़ी चाल चलूंगी। उसकी आंखों में जलन की आग और भड़क गई थी। उसके बच्चों के मासूम दिल कांप उठे, मगर वो जानते थे कि उनकी मां अब रुकने वाली नहीं। और वाकई उसी रात जरीना ने अपने दिल में अगली साजिश का नक्शा बना लिया। एक ऐसी चाल जिससे पूरे मोहल्ले को राशिदा और दरवेश के खिलाफ कर सके। जरीना की पहली चाल नाकाम रही थी। उसके बच्चों ने झोला खोला था, मगर वहां तो सिर्फ कुरान शरीफ और कुछ खजूर निकले। इससे जरीना का दिल और जल उठा। जलन अब बदले में बदल चुकी थी। उसने सोचा, अगर सीधे तौर पर बात साबित नहीं हो रही तो मुझे ऐसा इल्जाम लगाना होगा कि पूरा मोहल्ला राशिदा और उस दरवेश के खिलाफ खड़ा हो जाए। कई दिनों तक उसने लोगों की कमजोरियों और हालात का जायजा लिया। फिर एक दिन मौका देखकर उसने गली की औरतों को चौपाल पर जमा किया। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता थी और आवाज में बनावटी दर्द। वो बोली, बहनों, तुम सब देख रही हो कि पिछले दिनों से मोहल्ले के बच्चे और बुजुर्ग अजीब बीमारियों में पड़ रहे हैं। कभी किसी को बुखार, कभी किसी को पेट की तकलीफ। क्या तुमने सोचा ये क्यों हो रहा है? ये सब उस राशिदा के घर से निकले जादू का असर है। मैंने अपने आंखों से देखा है। उसने मोहल्ले का पानी खराब कर दिया है, कुएं में कुछ मिलाया है, और वही दरवेश उसका साथी है। उसकी बातें सुनकर चौपाल में सनसनी फैल गई। औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सचमुच मेरे बेटे को भी बुखार हो गया है। हाँ, मेरी बहन कह रही थी कि उसका बच्चा भी बीमार है। अगर ये सच है तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। लोगों के दिलों में शक के बीज बोए जा चुके थे। अफवाह आग की तरह फैल गई। अब जब राशिदा पानी भरने जाती तो कुछ औरतें उसे रोक लेती। अरे, तू हमारे कुएं से मत भर, कहीं और से ले जा। तेरे घर की वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। राशिदा ये सुनकर हैरत और दर्द से कांप जाती। उसकी आंखों से आंसू निकल आते, मगर वो कहती, खुदा की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम भी उसी पानी से पीते हैं। अगर मैंने जहर मिलाया होता तो क्या मेरी बूढ़ी मां जिंदा रहती? मगर अफवाह का जहर सच्चाई की दलीलों से कहीं तेज असर करता है। मोहल्ले के कई लोग अब उसके खिलाफ होने लगे। इसी अफरा तफरी के बीच एक शाम दरवेश वापस उसी गली में आया। उसने लोगों को जमा देखा, अफवाहें सुनी और राशिदा के आंसुओं का मंजर देखा। उसकी आंखों में तेजी आ गई और उसने बुलंद आवाज में कहा, ए लोगो, सच्चाई और झूठ को एक साथ मत मिलाओ। मैंने इस बच्ची से रोटी और अमरूद खाए थे। उसकी सच्चाई और सब्र ने अल्लाह की रहमत को खींचा। ये रहमत उसकी दुआओं की वजह से है, न कि किसी जादू से। तुम सब अपनी आंखों से देख चुके हो कि वो हर हाल में मदद करती है। अगर वो बुराई करती तो अल्लाह की किताब उसके घर में बरकत कैसे डालती? लोगों ने पहली बार उसकी बातें गौर से सुनी। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने कहा, हाँ, ये सच कहता है। राशिदा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और वो झोला हमने देखा है, उसमें तो कुरान था। फिर कैसे